और देखिए बात सबसे पहले बड़ी खबर की, प्रदेश में बड़ा जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसकी 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसके नाम का जिक्र हम लगातार कर भी रहते हैं और साथ ही साथ हर एक नाम के बारे में हमने आपको बताया। 20 ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। लंबी चौड़ी ये सूची है, एक एक कर नामों का जिक्र हो चुका है, लेकिन अब डिस्कशन की बारी है। आप समझ पाए कि पीछे के कारण क्या रहे, क्या प्रभाव किसी का इस पर नजर आया है, या फिर मेरिट के आधार पर ये तबादले हुए, या फिर किसी को पनिशमेंट भी मिला है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन एक एक कर आप नाम भी जान लीजिए। आईएएस शिवराज सिंह का इसमें नाम शामिल है, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इनको अब नई जिम्मेदारी। आईएएस श्रेया गुहा की अगर बात करें तो अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी अब नई है इनकी। आईएएस भास्कर ए सावंत की बात करें तो प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल। आईएएस अश्वनी भगत प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग। इस नाम का जिक्र भी होना बेहद जरूरी था और कर चुके हैं। और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। शिवेंद्र, एक एक नाम का जिक्र आप कर चुके हैं पहले की जिम्मेदारी और नवीन जिम्मेदारी को लेकर, लेकिन हम अगर पूरी सूची को देखते हैं, जितना हमने नोटिस किया, महिला अधिकारियों का कहीं ना कहीं दबदबा इसमें नजर आया है। महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। बिल्कुल दीपिका, ये सही है। और जब भजनलाल शर्मा सरकार बनने के बाद पहली तबादला सूची आई थी, उस समय भी महिला अधिकारियों को बहुत महत्व की जिम्मेदारी दी गई थी। खासकर जो रेवेन्यू से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो माइंस हो, चाहे वो जेडीए हो, ऐसे विभागों की कमान भी महिला अधिकारियों को दी गई थी। आज जो सूची आई है, अब उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट हम दर्शकों को बताते हैं कि इस सूची में बढ़िया बात क्या है। तो इस सूची की जो सबसे रोचक बात है कि जिन प्रमुख विभागों से महिला अधिकारियों को हटाया गया है, वहां फिर से दीपिका महिला अधिकारियों को लगाया गया है। यानी जो रिप्लेस किया गया है लेडीज आईएएस ऑफिसर्स को, उनको लेडीज आईएएस ऑफिसर ने रिप्लेस किया है। जैसे एक नाम है सुब्रा सिंह, ये पिछली सरकार से चिकित्सा विभाग की कमान संभाल रही थी। ये माना जा रहा था कि जब भी लिस्ट आएगी इनका तबादला होगा, लेकिन यहाँ पर जो नई पोस्टिंग हुई है वो गायत्री राठौड़ की हुई है। तो यहाँ शुरुआत हुई है, देखिए कि एक महिला आईएएस अधिकारी की जगह दूसरी महिला आईएएस अधिकारी आई है। उसके बाद आता है जेडीए से मंजू राजपाल को हटाया है, लेकिन वहां पर आनंदी को लगा दिया। यानी कि पहले भी वहां पर महिला आईएएस ऑफिसर्स थी, अब भी महिला आईएएस ऑफिसर वहां पर है। उसके बाद परिवहन विभाग से मनीषा अरोड़ा को हटाया गया है, लेकिन वहां पर सुची त्यागी को लगा दिया गया है। परिवहन विभाग भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पिछले समय से महिला आईएएस अधिकारी थी, वहां भी एक महिला आईएएस अधिकारी है। और जो चार्ज था श्रेया गुहा के पास, उसकी अब जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि सुची त्यागी को एज ए सेक्रेटरी लगाया है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का उनको चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा जयपुर संभागीय आयुक्त से आरुषि मलिक को हटाया है, लेकिन उनकी जगह रश्मि गुप्ता को लगा दिया गया है। यहाँ भी एक अच्छी पोस्ट पर महिला आईएएस अधिकारी को महिला आईएएस अधिकारी ने रिप्लेस किया है। आरती डोगरा को आईटी से हटाया है, यहाँ अर्चना सिंह को लगा दिया गया है। तो यहाँ भी एक महिला आईएएस अधिकारी को महिला आईएएस अधिकारी ने ही रिप्लेस किया है। इसके अलावा भी फील्ड की बात करें, चाहे वो टीना रावी को कलेक्टर लगाने की बात हो, चाहे वो अर्तिका शुक्ला को कलेक्टर लगाने की बात हो, चाहे वो अपर्णा गुप्ता को यूआईटी बीकानेर में सेक्रेटरी लगाने की बात हो, इस पूरी सूची में दीपिका महिला आईएएस अधिकारियों का दबदबा दिखाई देता है। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि महिला अधिकारी का रिप्लेसमेंट महिला अधिकारी ही है। अब अगर रिप्लेसमेंट होता है तो उसके कई कारण फिर समझे जाते हैं। कई बार होता है कि बढ़िया काम नहीं किया, इस वजह से रिप्लेसमेंट हो गया। कई बार जरूरत होती है इसलिए रिप्लेसमेंट हुआ है। कई बार अन्य कारण भी होते हैं। लेकिन महिला को महिला से रिप्लेस करने का क्या मतलब हम समझें, क्या दर्शकों को समझाएं? देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है इस सरकार की। और जब ये सरकार आई थी, जब इस सरकार की पहली सूची आई थी, जैसा मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था दीपिका, उस समय भी क्योंकि ऐसे विभाग जहां आमतौर पर महिला अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं रही है, अब आप जेडीए को उठाकर देखेंगे तो जेडीए में जो लास्ट लेडीज जेडीसी थी वो उषा शर्मा थी। उषा शर्मा के बाद पोस्टिंग हुई वहां पर मंजू राजपाल की। तो कितना लंबा समय लगा वहां पर महिला आईएएस ऑफिसर को जेडीसी लगाने में। इसी तरह माइंस विभाग की हम बात करें तो वहां पर आनंदी को लगाया गया। खान विभाग में भी जहां तक मुझे याद है पहली या दूसरी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी महिला आईएएस अधिकारी को कमान दी गई। तो ये एक स्ट्रेटजी रही इस सरकार की जब शुरू में आए कि जो कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट है, क्योंकि जेडीए में भी मैंने कहा कि पिछली सरकार के आखिरी दिनों में
करप्शन की बहुत शिकायतें थी। माइंस डिपार्टमेंट तो हमेशा से सरकार के लिए चुनौती रहा है कि किस तरीके से वहां पर आप शिकायतों को खत्म करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे। तो शायद ये सोच सरकार की रही कि जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जहां करप्शन की शिकायतें रहती हैं, वहां ये प्रयोग किया जाए कि महिला अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाए। और इस सूची में भी ये देखने को मिला है कि महिला अधिकारियों को हटाया जरूर गया है, क्योंकि अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो चिकित्सा विभाग के लिए कई मेल ऑफिसर्स के नाम रेस में थे। बिल्कुल। कई ऐसे लोग थे जिनकी चर्चा थी कि इनको चिकित्सा विभाग की कमान दी जा सकती है, लेकिन चिकित्सा विभाग की कमान गायत्री राठौड़ को मिली और उनको दोनों ही चीजें मिल गई। पहले तो उनको जो उनकी मूल पोस्टिंग हुई है वो चिकित्सा विभाग में हुई है, और उनको जो मेडिकल शिक्षा है, जो मेडिकल एजुकेशन है, चिकित्सा शिक्षा, उसको चार्ज दे दिया गया है। अब दीपिका, अगर इस सूची की सबसे बड़ी हेडलाइंस की मैं बात करूं कि 108 आईएएस की तबादला सूची में सबसे बड़ी हेडलाइंस क्या है, तो वो हेडलाइंस है अखिल अरोड़ा का एसीएस फाइनेंस बने रहना। अखिल अरोड़ा का नाम भले ही सूची में नहीं है, लेकिन इस आईएएस सूची की हेडलाइंस अखिल अरोड़ा ही हैं, जिन पर भजनलाल शर्मा सरकार ने भी भरोसा कायम रखा है और उनको वित्त विभाग में कंटिन्यू किया गया है। वित्त विभाग सरकार का एक तरीके से सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जिसकी फाइल वित्त विभाग में नहीं जाती हो। जितनी भी ग्रांट मिलती है, जो भी बजट की परमिशंस आपको लेनी होती हैं, वो सारी फाइल वित्त विभाग में जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। भारी भरकम जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो वाणिज्यिक कर विभाग हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, इन सभी डिपार्टमेंटों की निगरानी भी वित्त विभाग से होती है। और यहां पर पिछली सरकार के समय से अखिल अरोड़ा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खूब चर्चा चली, जब नई सरकार बनी, पहली सूची आई, तब भी चर्चा थी कि अखिल अरोड़ा बदले जाएंगे, लेकिन सरकार ने उनको नहीं बदला। आज जो सूची आई है सुबह 3-4 बजे के आसपास, उस सूची में भी ये संभावना थी कि अखिल अरोड़ा का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया कि अखिल अरोड़ा का विकल्प राजस्थान सरकार के पास फिलहाल तो नहीं है। और उनका जो काम है, क्योंकि इस सरकार का बजट जिसकी खूब तारीफ हो रही है, अधिकारी तारीफ कर रहे हैं, नेता तारीफ कर रहे हैं, मिनिस्टर्स जिले जिले में जाकर बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा ने बहुत विजन वाला बजट इस बार पेश किया है। तो उस बजट के जो निर्देशक थे, उस बजट को बनाने वाले जो अधिकारी थे, वो अखिल अरोड़ा और उनकी टीम ही थी। उनकी टीम को जरूर बदला गया है। वहां से फाइनेंस सेक्रेटरी जो रेवेन्यू थे के पाठक, उनको बदला गया है। वहां लाया गया है रवि कुमार सुरपुर को। जो वित्त व्यय है वहां से ट्रांसफर हुआ है, वहां नवीन जैन को लाया गया है। लेकिन जो कमान रहेगी वित्त विभाग की, वो अखिल अरोड़ा के पास रहेगी। ये इस तबादला सूची की सबसे बड़ी हेडलाइंस है कि इतनी भारी भरकम बड़ी जंबो तबादला सूची आने के बाद भी अखिल अरोड़ा जो हैं वो वित्त विभाग में बरकरार रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनका दिल टूट गया है। वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा पुनर्वास होगा, हमारी वापसी होगी, हम मुख्य धारा में वापस आएंगे, लेकिन इस सूची ने उनका इंतजार बढ़ा दिया है। 2 नाम मुझे ऐसे याद आते हैं। पहला नाम याद आता है कुंजीलाल मीणा का, जो पिछली सरकार में बड़े ताकतवर अफसर थे, यूडीएच में थे। एक ऐसा ट्रैप हुआ, उस ट्रैप में इनडायरेक्टली कुंजीलाल मीणा का नाम आ गया, सरकार की किरकिरी हुई और उसी समय उनकी यूडीएच से विदाई हुई। वो उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार में किसी ना किसी समीकरण से मैं मुख्य धारा में वापस आ जाऊं। उनके जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, वो भी ऐसा सोच रहे थे। लेकिन कुंजीलाल मीणा का इंतजार लंबा होगा। अभी भी जिस पद पर वो थे वहीं रहेंगे, उनकी मुख्य धारा में वापसी नहीं हुई है। इसी तरीके का एक और नाम है सुबोध अग्रवाल। ये भी भारी भरकम आईएएस ऑफिसर हैं। पिछली सरकार में एसीएस पीएचडी थे, बड़ी जिम्मेदारी थी। और पिछली सरकार में जो बड़ा करप्शन हुआ जल जीवन मिशन का, जिसकी जांच अभी भी ईडी कर रही है, कई ठेकेदार जेल की हवा खा रहे हैं, कई ऑफिसर्स जांच के दायरे में हैं। उस कांड को लेकर दीपिका, ईडी ने सुबोध अग्रवाल के घर पर रेड की। वो पिछले टर्नओवर में पहले आईएएस अधिकारी थे जिनके घर तक ईडी पहुंची। हालांकि वो प्रकरण आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद उनकी उस विभाग से विदाई हुई। सुबोध अग्रवाल भी उम्मीद कर रहे होंगे कि जो सूची आ रही है अगली, उसमें उनको मुख्य धारा की कोई पोस्टिंग मिले, लेकिन सुबोध अग्रवाल का पुनर्वास भी इस तबादला सूची में नहीं हुआ है। जिन लोगों का पुनर्वास इस सूची में हुआ है, खासकर जो जब पहली सूची आई थी भजनलाल शर्मा सरकार की, उस समय कम महत्व के पद पे थे, लेकिन अब जो अच्छी जगह आ गए हैं, ऐसे लोगों के नाम भी हम दर्शकों की जानकारी के लिए पढ़ते हैं जिनको इंतजार था। उनमें एक नाम है जोगाराम का। जोगाराम पिछली सरकार में जेडीए के कमिश्नर थे। जमीन के बदले जमीन का जो
खेल चर्चित हुआ जेडीए का, जिसका मामला विधानसभा में उठा, यूडीएच मंत्री ने रिपोर्ट मांग ली है, रिपोर्ट मांगने के बाद फाइनल तक गायब हो गई जेडीए से। वहां से जोगाराम को नई सरकार आते ही टीएडी में भेजा गया था, लेकिन अब उनको जीएडी में लाया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है। तो जोगाराम का पुनर्वास हुआ है, उनकी कह सकते हैं कि ठीक ठाक वापसी। अच्छा शिवेंद्र, मैं जरा रोक रही हूँ आपको, आप पुनर्वास का जिक्र कर रहे हैं, हम पुनर्वास की कहानी भी जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे उसके बारे में भी। देखिए, पुनर्वास की कहानी तो यही है, जैसा मैंने कहा आपको कि उनका इसलिए तबादला हुआ जेडीए से नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए थे। जेडीए हाईलाइट्स था सब जगह, जमीन के बदले जमीन में जो मुआवजे में जमीन दी जाती है, वो किसी ने जमीन तो सरेंडर की बस्ती में, और उसी रिजर्व प्रेस की रेट की जमीन उसने ले ली पत्रकार कॉलोनी में। इस तरीके के कई मामले जेडीए में हुए, इस कारण उनको उस समय नई सरकार आते ही टीएडी में भेजा गया, लेकिन अब उनको ठीक ठाक सी जिम्मेदारी मिल गई है। ऋतुराज जी जिक्र कर रहे थे एडिशनल चार्ज का, तो एडिशनल चार्ज का भी हम एक बार जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 20 नाम हैं इसमें, और इसमें अगर एडिशनल चार्ज की बात करें तो सुब्रा सिंह को एडिशनल चार्ज मिला है, हालांकि किसी काम का एडिशनल चार्ज नहीं है ये। अध्यक्ष राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर, जो कि पिछली सरकार से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक एक बस अड्डा इस प्राधिकरण ने तैयार नहीं किया। बस अड्डे के नाम पर मजाक जरूर बनाया, वो बनाया हीरापुरा में, एक बड़ी सी लैंड ली जेडीए से, उसमें एक टीन सेट लगा दिया, 4 कुर्सी डाल दी, पंखे भी नहीं है, और कोई बस अड्डा नहीं बना। उम्मीद करते हैं कि जब सुब्रा सिंह के पास ये जिम्मेदारी आई है तो कोई बढ़िया स्तर का बस स्टैंड बन जाएगा। अभय कुमार, जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं WRD में, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि संचित और अतिरिक्त मुख्य सचिव इंदिरा गांधी नहर विभाग का चार्ज दिया गया है। ये जो एडिशनल चार्ज है दीपिका, इसकी भी एक परंपरा बन गई है राजस्थान में। मुझे याद नहीं आता बीते कई सालों से कोई ऐसी आईएएस की तबादला सूची आई हो जिसमें आईएएस ऑफिसर्स को एडिशनल चार्ज नहीं मिला हो। और शिवेंद्र, कई बार एडिशनल चार्ज से क्या बचा भी जा सकता है, क्या किसी और को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ऐसा कुछ? देखिए, एडिशनल चार्ज देने का जो रीजन है दीपिका, वो एक तो है कि सरकार के पास चॉइस की कमी है। जब भी आप आईएएस तबादला सूची देखेंगे तो वही अफसर हैं, इस अफसर को वहां लगा दो, उसको हटा के यहां लगा दो। जो अफसर लंबे समय से कम महत्व की जगह पर हैं, मतलब जिन पे टैग लग गया है, उन अफसरों को मैंने देखा है बीते ट्रेंड में कि अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। तो जब चॉइस की कमी होती है, ज्यादा विकल्प आपके पास नहीं होते, तो एडिशनल चार्ज एक विकल्प होता है कि जो योग्य अधिकारी जिसको सरकार मानती है उसको एक और महत्वपूर्ण एडिशनल चार्ज दे दो, वो काम संभालता रहेगा। श्रेया गुहा को भी एक एडिशनल चार्ज मिला है, इनको जो ओटीएस है उसका महानिदेशक बनाया गया है। राजेश कुमार यादव, इनको भी एडिशनल चार्ज मिला है, लेकिन ये भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण एडिशनल चार्ज नहीं है, जेसीटीसीएल के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। हेमंत गिरा का चार्ज इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनको कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका जो मूल पोस्टिंग है रेवेन्यू बोर्ड, वो भी अजमेर में है, कर बोर्ड है वो भी अजमेर में है। हालांकि कई समय ऐसा भी था जब कर बोर्ड का अध्यक्ष अलग होता था, रेवेन्यू बोर्ड का अलग होता था, लेकिन फिलहाल इनको कर बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है। इसके बाद नाम आता है गायत्री राठौड़ का। इनका एडिशनल चार्ज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इनका एडिशनल चार्ज प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग नहीं होता दीपिका, तो फिर इनका मेडिकल में इनके पास आधी शक्ति होती, क्योंकि चिकित्सा विभाग में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग की है, जिसके अधीन सभी मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो इनकी मूल पोस्टिंग हुई है चिकित्सा विभाग में, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के एडिशनल चार्ज से गायत्री राठौड़ बहुत मजबूत बनकर उभरी हैं इस आईएएस तबादला सूची में। इसके बाद वैभव गालरिया का नाम आता है, इनको राजस्थान आवासन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एज ए एडिशनल चार्ज। इसके अलावा इनको जयपुर मेट्रो का सीएमडी बनाया गया है, जयपुर मेट्रो का। जयपुर मेट्रो में और कोई नई पोस्टिंग नहीं हुई है अभी तक। पी रमेश जो काम देख रहे थे, वो जो जिम्मेदारी है वो वैभव गालरिया के पास आ गई है। कृष्णकांत पाठक हैं, इनको प्रशासनिक सुधार विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रशासनिक सुधार विभाग, जो कि बहुत अच्छी जगह हो सकती है, सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी चेक करने वाला विभाग, प्रशासनिक सुधार के रिफॉर्म्स लागू करने वाला विभाग, प्रदेश में तबादले शुरू और बंद करने के आदेश जारी करने वाला विभाग। मैं कई सूची से देख रहा हूं कि इस विभाग को स्थायी अधिकारी नहीं मिल रहा। पिछली बार राजन विशाल के पास इसका एडिशनल चार्ज था, अब इसका एडिशनल चार्ज के पाठक को दे दिया गया है, क्योंकि वो कार्मिक विभाग में ही रहेंगे, सचिवालय में ही रहेंगे, तो वो ठीक से देख भी सकते हैं इसको। समित शर्मा का नाम आता है, जो कि शासन सचिव बनाए गए हैं पशुपालन के। समित शर्मा का अगर हम जिक्र करें तो समित शर्मा इस तबादला सूची, जब नई सरकार की पहली तबादला सूची आई थी, उसमें वो हाईलाइट थे,
क्योंकि पीएचडी में उनको सेक्रेटरी बनाया गया था। उस विभाग में सेक्रेटरी बनाया गया था दीपिका, जहां एसीएस रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं, वहां एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को पूरे विभाग की कमान दी गई। लेकिन बहुत जल्दी उनको पीएचडी से हटाया गया है, उनको पशुपालन विभाग में ले जाया गया है और इनको एक एडिशनल चार्ज भी दिया गया है जिसका नाम है कौशल एवं उद्यमिता रोजगार विभाग। इसके अलावा जोगाराम का नाम है इस सूची में। जोगाराम जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जिनको जीएडी में लाया गया है टीएडी से, अब इनको शासन सचिव और आयुक्त बनाया गया है पंचायती राज का। ये एडिशनल चार्ज भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायती राज विभाग अपने आप में एक विभाग है, बिल्कुल, जिसके रिवीजन अभी तक सेक्रेटरी और कमिश्नर थे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी एडिशनल चार्ज में मिलना, ये जोगाराम के लिए अच्छी बात है कि वो 2 विभाग संभालेंगे। जीएडी के अलावा पंचायती राज भी उनके पास रहेगा। पी रमेश जिनको देवस्थान विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है, पी रमेश के लिए भी कहा जा रहा था कि उनको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। पहले वो बिजली विभाग में रहे थे पिछली सरकार में, लेकिन बाद में कम महत्व की पोस्ट पर आ गए वो। उनको भी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है शासन सचिव। उनको बनाया गया है श्रम, कारखाना, बॉयलर निरीक्षण, जो श्रम विभाग एक तरीके से, उनका चार्ज उनको दिया गया है। पूनम का नाम है जो शासन सचिव थी संस्कृत शिक्षा विभाग की, उनको अब जिम्मेदारी दी गई है आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग की। इसके अलावा एक नाम है सुची त्यागी का, उनका मैं पहले ही पोस्टमार्टम कर चुका हूं। वो इसलिए कि वो परिवहन विभाग की सिंगल बॉस हैं। परिवहन विभाग में अब वही सर्वाधिकारी हैं, वही सेक्रेटरी हैं और उनको ही कमिश्नर का भी चार्ज दे दिया गया है। इसके बाद नाम आता है राजन विशाल का, जो कृषि विभाग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। उनको राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर का अध्यक्ष बनाया गया है। अर्चना सिंह जो कि आईटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी बनी है, इनको डीओआईटी कमिश्नर का भी चार्ज मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है दीपिका कि आईटी विभाग में अभी तक 2 अधिकारी थे। एक थे इंद्रजीत जो डूइट के कमिश्नर थे, सेक्रेटरी थी वहां की आरती डोगरा। आईटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, भारी भरकम बजट है सरकार का, और आईटी डिपार्टमेंट उस समय से लोगों की जुबान पर आ गया है दीपिका। आपको याद होगा जब इसके बेसमेंट में खजाना मिला था, बहुत पैसे मिले थे, सोना वोना मिल गया था और बड़ी बातें हुई थी कि किसका सोना है, अभी भी वो चर्चा चलती रहती हैं। तो उस विभाग में भी अब मिलाकर एक ही ऑफिसर रहेंगी, वो अर्चना सिंह रहेंगी। उनकी मूल पोस्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर हुई है, लेकिन उनको कमिश्नर डीओआईटी का भी चार्ज दिया गया है। इसके बाद जितेंद्र कुमार सोनी का नाम है। ये 3 जिलों के कलेक्टर हैं, जैसा ऋतुराज जी कह रहे थे फोन पर। वो कलेक्टर तो जयपुर के हैं और उनके पास दूदू और जयपुर ग्रामीण का भी चार्ज रहा है। इसके बाद जो नाम है वो इंद्रजीत सिंह का है, जो कि रीको के एमडी हैं। इनको दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है दीपिका, इसका इनको इसकी जिम्मेदारी भी इनको एज एडिशनल चार्ज दी गई है। इसके बाद प्रज्ञा केवर मलानी, ये भी एक नाम है और इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है संभागीय आयुक्त का। इस सरकार में ऐसा लगता है कि संभागीय आयुक्त की जो जिम्मेदारी है उसको थोड़ा सा कम महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर संभागीय आयुक्त कई संभागों में नहीं है। जिस तरीके से भरतपुर में संभागीय आयुक्त प्रॉपर है, जिस तरीके से जयपुर में संभागीय आयुक्त प्रॉपर है, कई संभाग ऐसे हैं जहां एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। और ऐसा ही एक एडिशनल चार्ज प्रज्ञा केवल मलानी को दिया गया है। वो बांसवाड़ा और उदयपुर की भी संभागीय आयुक्त है। वो ये कमाल का एडिशनल चार्ज है। एक अधिकारी 2 संभाग की एडिशनल चार्ज लेके वो काम करेंगी और उनकी जो मूल पोस्टिंग है वो आयुक्त टीएडी में है। इसके बाद महेंद्र खड़गावत का नाम है, जो कि निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के दीपिका। उनको निदेशक लगाया गया है अभिलेखागार विभाग बीकानेर में। वो भी उम्मीद कर रहे थे कि कहीं कलेक्टर में लग जाऊं, लेकिन उनका नाम भी इस सूची में एज ए कलेक्टर नहीं आया है। तो ये एडिशनल चार्ज वाले नामों की सूची है जो मैंने पढ़ी है, और इसमें कई पोस्ट ऐसी हैं जो उनके मूल चार्ज से भी मुझे महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं। लेकिन शिवेंद्र, जरूरत के साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि प्रभाव भी नजर आता है कुछ नामों पर। यहां पर वो समझ आता है क्या? क्योंकि अगर बीते कुछ दिनों की बात कर लें तो बड़ी मांग उठ रही थी पोस्टिंग की। देखिए, आईएएस तबादला सूची का इंतजार लंबे समय से था, खूब अटकलें थी। ऐसा समय आया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया। बिल्कुल, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष, जो बीजेपी के नेता जब विपक्ष में थे तब हम पर सवाल उठाते थे, और अब तो जो हमारे अधिकारी हैं वो ही राजस्थान चला रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे अधिकारी अच्छे थे। उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि लिस्ट अब जल्दी आएगी, और लिस्ट आई है। इस लिस्ट को देखकर, जैसा कल हमने खबर भी चलाई थी, इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रभाव नजर आता है, सीएमओ का प्रभाव नजर आता है। जो नॉन परफॉर्मर अधिकारी थे उनको हटाया गया है। कई कलेक्टर जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, जिनका फीडबैक सही नहीं था, उनको नॉन फील्ड किया गया है।
कई योग्य अधिकारी जो महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं थे जी। उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीपिका दी गई है जी। और ये एक ऐसी आईएएस तबादला सूची है। अभी तक नॉर्मली क्या होता है, जब जल्दी जल्दी आईएएस की तबादला सूची आती है जी। तो उस तबादला सूची का इंतजार सिर्फ आईएएस करते हैं बिल्कुल कि हमारी तबादला सूची आ रही है, लेकिन जब इतने 8 महीने के बाद कोई बड़ी सूची आती है तो उसका इंतजार आईएएस अधिकारी भी करते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी भी करते हैं, पत्रकार भी करते हैं, हम भी उत्सुक रहते हैं कब लिस्ट आएगी, कब पोस्टमार्टम करें, कब बताएं कौन फायदे में रहा, कौन घाटे में रहा। बिल्कुल लोग भी बड़े एक्टिव हैं आजकल सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूं कि रोज यही चर्चा चलती थी कि लिस्ट कब आएगी। कई लोगों के मैसेज फोन हमारे पास भी आते थे कि आप बताइए साहब कोई खबर है क्या लिस्ट की। तो पहली बार ऐसा लगा कि लिस्ट को लेकर पूरे प्रदेश में इतनी उत्सुकता हो गई कि आईएएस अधिकारियों की लिस्ट कब आएगी। कल फर्स्ट इंडिया ने खबर ब्रेक कर दी थी, बल्कि परसों ही हमने कह दिया था कि कल रात को लिस्ट आएगी और कल 3 बजे वो मुहूर्त आया जब इस सरकार की पहली बड़ी आईएएस तबादला सूची जारी हुई। 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ और ये आमूलचूल परिवर्तन है। अगर गृह और वित्त विभाग को छोड़ दिया जाए, उनके भी सिर्फ एचओडीज को, क्योंकि वित्त और गृह में तो कई अफसर बदले हैं, गृह विभाग में भी अधिकारी बदले हैं, वित्त में भी बदले हैं, अगर उन 2 एचओडीज को छोड़ दिया जाए तो बड़ा फेरबदल किया है। पुरानी सरकार के भी जो अधिकारी थे, जैसे मैंने मनीषा अरोड़ा का नाम लिया जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थी, और भी कई अधिकारी थे, उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है। और जो लोग छटपटा रहे थे कि भैया हम तो पिछली सरकार में भी अच्छी जगह नहीं थे, बर्फ में थे, नई सरकार में भी हम बर्फ में हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोस्टिंग पाने में कामयाब रहे। कौन घाटे में रहा, कौन फायदे में रहा, किसका इंतजार खत्म हुआ, ये सभी तो हम बता रहे हैं और आगे भी और भी जानकारी इस सूची के बारे में हम देंगे। शिवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ।